नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 58 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हमने सर, धड़, हाथ और पंजे अनरैप कर लिए हैं और इस चैप्टर में हम कैरेक्टर्स के लेग अनरैप करने वाले हैं। यूवी एडिटर में ये जो बचे हुए फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैरेक्टर के पैर के ही फेसेस है। इन सारे फेसेस को एक साथ सिलेक्ट कर हम मैपिंग में से फ्लैटन मैपिंग पे क्लिक कर इसे ओके करते हैं। इससे हमें और भी स्पष्ट हो जाएगा कि कैरेक्टर के पैर के हिस्से के कौन से यूवीज अभी तक बचे हुए हैं। ये देखने में तो काफी आसान लग रहा है। चलो अभी इन पे काम कर देखते हैं। जैसे ही हम अपना पैर का डिजाइन 3D व्यूपोर्ट में से देखते हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हमें पता है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि एडिटर में तो इसका बहुत आसान स्वरूप दिखाई दे रहा है। जब कभी हम ऐसे कंफ्यूजन वाली स्टेज में फंस जाते हैं तो बेहतर यही होगा कि हम हर पॉलीगॉन को इंडिविजुअली पार्ट बाय पार्ट सिलेक्ट करते जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्विक प्लानर मैप पे क्लिक कर देते हैं और आप देख सकते हो कि मैंने पैर का एक आधा हिस्सा मैप कर लिया है और इसी तरीके से दूसरा बचा हुआ आधा हिस्सा भी मैप कर लेना है। जब मैं यूटीवी में एज एन एनिमेटर काम कर रहा था, 2001 की बात है, तब उधर के एक डायरेक्टर ने मुझे एक अच्छी टिप दी थी। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो पहले आपके आंखों के सामने जो छोटे छोटे लक्ष्य है जो आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें पहले हासिल कर लो और फिर इसी जुनून और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बड़ा लक्ष्य आपने कब हासिल कर लिया है। बस इसी टेक्निक का इस्तेमाल हमें इस कॉम्प्लिकेटेड लेग को अनरैप करने के लिए यूज़ करना है और आप देख रहे हो कि मैंने इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना के अनरैप करना यहाँ पे शुरू किया है। जैसे मैं यहाँ पे इसके पैर का ऊपरी हिस्सा अलग से सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसी तरीके से हमें इसके पैर का निचला हिस्सा अलग से सिलेक्ट करना है। और जब हमें इस कॉम्प्लिकेटेड लेग के छोटे छोटे यूवी मैप्स उपलब्ध हो जाएंगे तब चाहे तो हम इन्हें वापस से रीअसेंबल करके एक बड़ा यूवी मैप भी बना सकते हैं। वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस ट्यूटोरियल में। तो फिलहाल के लिए हम अपने सिलेक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं। हमें गलती से भी गलत यूवी को सिलेक्ट यहाँ पे नहीं करना है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके घंटे भर के मेहनत पे पानी फेर सकती है, याद रखना। ठीक है, तो क्विक प्लानर मैप की मदद से हमने इस तलवे का भी यूवी मैपिंग कर लेना है। अगर बचे हुए यूवीज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम व्यूपोर्ट में देख सकते हैं कि कैरेक्टर के कौन से पॉलीगॉन्स हाईलाइट हो रहे हैं। अब मेरे ख्याल से कैरेक्टर के यही कुछ गिने चुने पॉलीगॉन्स हैं जिन्हें हमें सिलेक्ट करना है और जबकि ये पहले से सिलेक्टेड है तो क्यों ना हम क्विक प्लानर मैप से इनका यूवी मैप हासिल कर ले। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, थोड़ा पता करना होगा। ओके, ये आई का पॉलीगॉन है इसलिए ठीक है, पता चला। देखो, ये जो आई के पॉलीगॉन्स है वो हमें अलग से अनरैप करने होंगे जो अभी हमारे सीन में यहाँ पे हिडन है, इसलिए हमें पता नहीं चला। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन आई पॉलीगॉन्स को छोड़ के जो बचे हुए पॉलीगॉन्स हैं उन्हें हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्केल कर लेते हैं ताकि हमें इसका शेप पता चले और फिर इनके ऊपर राइट क्लिक कर इन्हें रिलैक्स कर लेते हैं। ये रिलैक्स का शॉर्टकट है दोस्तों। सिलेक्टेड यूवीज पे आप राइट क्लिक कर उसे रिलैक्स कर सकते हो। और एक बात, कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करके स्केल करने से हमारा यूवी मैप प्रोपोर्शनली स्केल हो जाता है। अब एक एक करके पैर के यूवीज को सिलेक्ट कर हम रिलैक्स कर लेते हैं। जैसे हमने पैर के तलवे के यूवीज को सिलेक्ट कर रिलैक्स कर लिया, वैसे ही पैर के ऊपर वाले हिस्से के यूवीज को सिलेक्ट कर रिलैक्स कर लेते हैं। फिर दोनों को अच्छे से अरेंज कर लेना है। देखो भाई, हमें अपने यूवीज को यूवी एडिटर में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि हम बाद में उन्हें आसानी से फोटोशॉप के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर अपने बाकी कैरेक्टर के यूवीज के साथ रख देते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड यूवीज को हम रीअसेंबल करके उनका एक इंडिविजुअल यूवी मैप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इन पैर वाले यूवीज को यहाँ पे सिलेक्ट कर स्टिच करने के बारे में सोचा है। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से यूवीज को आप स्टिच करने जा रहे हो और आखिर क्या वजह है कि आपको इन यूवीज को स्टिच करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो खाली स्पेस है यहाँ से कैरेक्टर का पैर बाहर आ रहा है जो कि ये एरिया से आ रहा है, बराबर। तो गलती से अगर आपने इसे भी स्टिच कर लिया तो फिर आपका काम पूरा बिगड़ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को साथ में स्टिच कर लेते हैं। फिर ये नए यूवी मैप को पूरी तरह से सिलेक्ट कर, मतलब इसके सारे यूवी सिलेक्ट कर रिलैक्स बाय फेस एंगल मोड सिलेक्ट रख इसे रिलैक्स कर देखते हैं। और देखो एक ऐसे वॉगल हो रहा है,
ठीक है, तो लास्ट कमांड को अनडू कर हम वापस इस मैप को रिलैक्स कर देते हैं। अब मैं इसे अपने बाकी यूवी मैप के साथ प्लेस कर देता हूँ और ये जो प्लेसमेंट आप अभी देख रहे हो ये टेम्पररी है। इस यूवी मैप को अरेंज करने के विषय पे मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। फिलहाल यूवी एडिटर में मैं इन्हें रैंडमली प्लेस करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेकर पैटर्न पे एक नज़र डालते हैं। अपने कैरेक्टर के पैर पे ये चेकर पैटर्न कुछ अजीबोगरीब ढंग से डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले मैं तलवे के यूवी मैप को सिलेक्ट कर रिलैक्स कर देखता हूँ। रिलैक्स करते हुए आपको ये बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका मोड रिलैक्स बाय फेस एंगल हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिलैक्स कर दिया है, लेकिन एक बात हम यहाँ पे नोटिस क्या कर रहे हैं कि इसके दोनों उंगलियों के पॉलीगॉन एक दूसरे में उलझे हुए हैं। इन दोनों उंगलियों के पॉलीगॉन्स को एक दूसरे से सेपरेट करने से पहले हम एक लास्ट टाइम उसको रिलैक्स कर देखते हैं। अगर ये अपने आप से अलग हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन लगता तो ये है कि इन्हें हमें मैन्युअली अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इन ओवरलैपिंग यूवीज के वर्टेक्स को सिलेक्ट कर हम थोड़ा राइट साइड मूव कर लेते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत सावधानी से इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। और एक बात, जब भी हम इन यूवी को सिलेक्ट कर राइट साइड मूव करते जाएंगे तभी हमें अपने व्यू पोर्ट में भी एक नज़र रखनी है। हमें ये बार बार चेक करना होगा कि हमारे चेकर बॉक्स व्यू पोर्ट में किस तरीके से रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही तरीका हमें इन ऊपर वाले यूवीज पे अप्लाई करना है। ये भी यहाँ पे ओवरलैप होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें भी थोड़ा लेफ्ट साइड में मूव कर ले। ठीक है, और इसके साथ व्यू पोर्ट में भी हमें इन चेकर बॉक्स को भी चेक करते जाना है। तो दोस्तों ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा कैरेक्टर अनरैप हो चुका है मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इन सारे यूवी मैप्स को हम इस बॉक्स में किस तरह से फिट कर सकते हैं। वैसे एक साधारण सा टास्क है, पर सीन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।